दोस्तों, ज्येष्ठ माह, पुरुषोत्तम माह, अधिक माह, इस समय में आपको कुछ विशेष जानकारियां देने जा रही हूं। इनका आप इस समय में ध्यान रखिएगा। हर 3 साल के बाद में एक अधिक मास हो जाता है। हमारी प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से जो हमारा सोलर जिस सिस्टम है हम मानते हैं, तो 3 साल के बाद में एक महीना जो है अधिक मास हो जाता है। यह अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और ये विष्णु जी के निमित्त है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मित्रों, इस समय में जो है शादियां नहीं करनी चाहिए। घर का जो खुदाई है, अगर आपको मकान बनाना है तो फाउंडेशन के लिए खुदाई ना करें। इस समय में अगर आपको हैंडपंप लगवाना है तो वह भी ना लगाएं। इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। अभी किसी ने मुझे पूछा सिजेरियन के लिए, तो देखिए सिजेरियन के लिए हम जो है जो पंचक रहते हैं उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचकों में सिजेरियन ऑपरेशन अवॉइड किया जाना चाहिए। और इस समय तो 10 मई से जो है वो अग्नि रोग पंचक लग रहे हैं, तो जो कि होने वाले बच्चे के लिए और माता के लिए कष्टकारी हो सकता है। तो या तो 9 तारीख तक ऑपरेशन सिजेरियन करवाएं या फिर 5 दिन अगर अवॉइड किए जा सकते हैं तो 5 दिन अवॉइड करके कर ले। अगर वह करना संभव नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर से जानकारी करके विशेष उपाय अवश्य कर लें। अब मित्रों बात करते हैं हम ज्येष्ठ माह की। तो ज्येष्ठ माह क्या है, इस तरह से क्योंकि अधिक मास हो गया तो ज्येष्ठ माह जो है वो 2 महीने का हो जाएगा। तो ज्येष्ठ माह कहा जाता है, जैसे कि नक्षत्र होता है उस दिन से, तो आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, आज से जो है ज्येष्ठ माह शुरू हुआ। तो इसमें दोस्तों विशेषता जो है, आपको कोई भी नया फल, जैसे नए फल आम है या खरबूजा है या तरबूज है, जो ऋतु फल होता है उसका आपको अवश्य दान करना है। और माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ज्येष्ठ जो भी पहला बच्चा है, बेटा है बेटी है, उसको यह फ्रूट खिलाने के बाद ही आप जो है इस फल को स्वयं धारण करें, खुद खाएं। इसलिए इस समय में सबसे ज्यादा ऋतु फल को जितना संभव हो सके दान दें। चाहे अनाथाश्रम है, चाहे कोढ़ी आश्रम है, चाहे वृद्धाश्रम है या ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, ऐसी जगहों पर आप जरूर जो है फलों का दान दें। और धर्म स्थान तो है ही हमारे सर्वप्रथम, तो धर्म स्थान में अवश्य दान करें। कम से कम एक खरबूजा या एक तरबूज तो अवश्य करे ही करे। तो इस तरह से ये दान जो है करना आपको विशेष लाभकारी होंगे। इस समय में मित्रों स्पेशली ऑन मंगलवार और शनिवार बैंगन की सब्जी न खाई जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभकारी रहेगा। इस समय में आप सब्जियों का मिली जुली सब्जियां, मूली गाजर जो भी आपको सब्जियां प्राप्त हो जाएं, बैंगन, इस तरह से मिली जुली सब्जियों का आप इस समय में दान अवश्य करें, या किसी न किसी लंगर में या फिर किसी भी धर्म स्थान पर अवश्य दें, या किसी जरूरतमंद को। बहुत सुंदर रहेगा। आप कच्ची सब्जियां भी दे सकते हैं और पकी हुई भी दे सकते हैं। अब दोस्तों इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वो मैंने आपको बताया। तो जो माँ है, घर की महिला है, वो अपने सबसे बड़े बच्चे को खिलाए बिना इस समय के ऋतुफल वो खुद ना खाएं। वो एक तरह से संकल्प लें तो नहीं खाएं उनको, और उसको खिलाने के बाद में खा सकती हैं। अगर बच्चा दूर है तो फिर वह इस समय में ना खाएं। 2 महीने दोस्तों ज्येष्ठ माह आपको मिल रहा है, मतलब सबसे बड़ा। तो इस समय में 8 मंगलवार आने वाले हैं दोस्तों मित्रों, बहुत ही शुभकारी रहेंगे। इसमें आप मंगलवार के मंगलवार किसी भी धर्म स्थान में, और हनुमान जी का मंदिर हो तो और अच्छी बात है, कुछ ना कुछ मीठा अवश्य दान करें अपने घर परिवार की खुशियों के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। और विष्णु जी के मंत्र का कोई भी जाप करें। विष्णु मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर हो आपके घर के आसपास, तो आप उस समय वहां पे दर्शन भी कर सकते हैं। और कहीं अगर आपको यात्रा करनी है तो आप देख लें कि जहाँ पे विष्णु जी के इस तरह के मंदिर हो, और तो वहां पे आप दर्शन करेंगे। पद्मनाभ जी हैं इस समय में, चेन्नई है, तो ऐसे बड़े धाम में भी आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं जो कि नारायण जी से रिलेटेड है, विष्णु जी से रिलेटेड है। इस समय में मित्रों जल का दान और पंखा। पंखा क्या है? गर्मी। गर्मी आप जो आपको मालूम है ज्येष्ठ माह में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इस समय में पंखे का दान, हाथ वाला ही पंखा हो उसका दान भी कर सकते हैं आप। और अगर समर्थ हो तो बिजली से चलने वाला भी पंखा है या कूलर है या इस तरह की कोई चीज है, आप किसी धर्म स्थान में या जहाँ पे की कोई धर्मशाला है जहाँ पे पब्लिक के लिए यूटिलाइज हो सके ये चीजें, वो आप दे सकते हैं। इस समय में मिट्टी के बर्तन का दान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, तो आप मिट्टी के बर्तन भी दे सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन आप बाहर ओपन प्लेस में रखें, पानी डाल करके, जल डाल करके, जिसमें कि हमारे जीव पक्षी जो हैं वो पी सकें, प्राप्त कर सकें।
तो ये बहुत ही शुभकारी है। आप बड़ा गमला ले सकते हैं मिट्टी का, बड़ा घड़ा लेकर के कहीं पे दान कर सकते हैं। और पक्षियों के लिए आप खुले बर्तन ऐसा लें जिसका कि मुंह बहुत चौड़ा हो, तो वो खुला करके आप उसमें रखें, तो डॉग भी आ सकता है, गाय भी आ सकती है। और बड़ा से बड़ा बर्तन आप जो है ओपन प्लेस में रख करके वहां पे जल जरूर डेली की डेली डालिएगा। इस 2 माह ये उपाय आप कर ले तो घर परिवार में बहुत ही खुशियां रहेंगी, शुभ रहेगा। मिट्टी की चीजें दान करना और खिलौने, बच्चों को इस समय में आप कहीं पर भी खिलौने भी दे सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, करके तो देखें। थैंक यू, लव यू ऑल। और आपको पता है, मैंने बताया है कि नया कोर्स शुरू होने वाला है, 1 महीने का फास्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है कोर्स है, तो आप इसे ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं।